आप आगे बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ। ठीक है। शनिवार से स्टार्ट करते हैं। जो आपने इतने दिनों में सीखा उसको अप्लाई करने की तरफ पहला स्टेप। तो आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे दूं, जो अपन बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वो क्या है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, कितने उसमें मॉड्यूल्स हैं और उन्हें कैसे अपने कोड में अपन को करना होगा अप्लाई। प्रोजेक्ट मैंने आपको डे 1 पे कहा था, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें आप 3 एंटिटीज मेंटेन करेंगे। एक ट्रेन, इसमें ट्रेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करेंगे, पैसेंजर और उन पैसेंजर्स के बुक टिकट्स, और उसके ऊपर कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। बस सिनेरियो ये मान लीजिए कि जो भी बंदा रिजर्वेशन काउंटर पे बैठा है वो आपके इस प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट में क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स ये प्रोजेक्ट ऑफर करेगा, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये है आपके प्रोजेक्ट की कुल 8 फंक्शनैलिटीज, जिसमें प्रोजेक्ट ट्रेन की डिटेल शो करेगा, डेटाबेस यानी फाइल से पिक करके। प्रोजेक्ट टिकट्स बुक करवाएगा, टिकट्स व्यू करवाएगा, कोई पर्टिकुलर टिकट नंबर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर या पैसेंजर के मोबाइल नंबर से उसके बुक टिकट सर्च करेंगे, बुक टिकट मिल जाएगा तो उससे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। किसी पर्टिकुलर ट्रेन की सारी बुकिंग देखनी हो तो वो हमें दिखेंगी। कोई पर्टिकुलर टिकट कैंसिल करना हो वो होगा, और किसी कारणवश ट्रेन अगर कैंसिल हो गई है उस ट्रेन को कैंसिल करने के लिए डेटाबेस को कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज होंगी। अब डेटाबेस तो एसएल सी में कोई है नहीं, तो हमें जो कुछ भी करना होगा वो करना होगा विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। पूरी जो फाइल हैंडलिंग आपने पिछले 4-5 लेक्चर्स में पढ़ी वो इसके अंदर सीधे सीधे करी जाएगी अप्लाई। ठीक, एक मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कौन सा फीचर क्या करेगा। व्यू ट्रेन डिटेल से जो एडमिन होगा वो जितने भी अवेलेबल ट्रेन्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन देख पाएगा। इट्स लाइक अ चार्ट जो एडमिन के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। फिर हम ये मानते हैं कि कोई बंदा काउंटर पे जाता है, वो अपनी डिटेल्स फिल करके एडमिन को देता है, एडमिन उसकी डिटेल्स देकर उसे टिकट बुक करके देगा। फिर बुक टिकट का फंक्शनैलिटी होगी, एक मॉड्यूल होगा। उसके बाद अगर हमको कोई टिकट देखना हो तो वो टिकट हम देख पाएंगे। टिकट देखने के लिए हमें टिकट नंबर, मान लीजिए कस्टमर को अपना टिकट नंबर याद नहीं है तो एडमिन कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर पूछेगा, कस्टमर अपना मोबाइल नंबर देगा, एडमिन डेटाबेस से उसके टिकट नंबर्स निकाल के आएगा। हो सकता है एक बंदे के कई सारे टिकट हो तो ये पर्टिकुलर फंक्शन टिकट नंबर्स का एरे रिटर्न करेगा। फिर उस एरे से जो भी टिकट नंबर पे हमें डिटेल्स निकालनी होंगी इस फंक्शन को कॉल करके वो डिटेल्स हम निकाल पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सारी की सारी बुकिंग्स देख पाएंगे जो भी आज दिन भर में हुई है या ओवरऑल डेटाबेस में जो भी बुकिंग्स हुई है। ये फंक्शनैलिटी सारी बुकिंग्स दिखा देगी। ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी किसी पर्टिकुलर ट्रेन की सारी बुकिंग्स दिखा देगी। फॉर एग्जांपल मुझे भोपाल से दिल्ली जाने वाले ट्रेन की सारी बुकिंग्स चेक करनी है, ये फंक्शनैलिटी मुझे वो पर्टिकुलर बुकिंग दिखा देगी। फंक्शनैलिटीज बहुत हो सकती हैं, अपने पास समय कम है इसलिए मैंने फंक्शनैलिटी की है, लेकिन हर वो चीज टच की है जिसको सीखने के बाद उससे रिलेटेड आप कई सारी फंक्शनैलिटीज दिखा सकते हैं। जैसे ये दिखा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन की बुकिंग, आप किसी पर्टिकुलर डे की बुकिंग देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर दिन की बुकिंग देख सकते हैं। सर्च क्राइटेरिया आपको हल्का सा करना पड़ेगा चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस टिकट कैंसिलेशन का फीचर है, आदमी को टिकट नंबर डालना पड़ेगा तो वो टिकट पर्टिकुलर कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए रेलवेज ने ड्यू टू सम रीजन कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं हो गया या कुछ भी हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, कोई पर्टिकुलर ट्रेन ही उस रूट पे कैंसिल कर दी है, तो जब ट्रेन कैंसिल होगी तो उस ट्रेन के सारे बुक टिकट्स भी हो जाने चाहिए कैंसिल, या उस ट्रेन से रिलेटेड सारे टिकट्स डेटाबेस यानी फाइल से रिमूव हो जाने चाहिए।
ये सारी फंक्शनैलिटीज है, टोटल 8 फंक्शनैलिटीज हैं जिन पे हमें डिस्कशंस करने हैं। आज हम पहली फंक्शनैलिटी से शुरू करेंगे। क्या क्या रहेगा आपके प्रोजेक्ट में स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो और मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो आप सामने फाइल ओपन करने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट ध्यान से सुनिए और समझिएगा। प्रोजेक्ट कैसे चलेगा वो भी बता देता हूं, मैं आपको फंक्शनैलिटी समझाऊंगा, ठीक है। उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसको देखकर आपको इमेजिनेशन यूज करके उस फंक्शनैलिटी को कोड करना है, ठीक। आपके कोड में हेल्प करने के लिए मैं आपको स्टेप्स दूंगा, जिसे अपन बोल सकते हैं एल्गोरिथम। आप वो एल्गोरिथम देखेंगे और उसे सी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स में कोड्स में करेंगे कन्वर्ट। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा। उसके बाद फिर मैं आपको कोड दिखाऊंगा, वो आप अपने कोड से करेंगे। तब समझ में आएगा कि चीजें आपके कितने पकड़ में आ रही हैं, आप कितना ग्रिप बना पा रहे हैं और कैसे आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो पावर पॉइंट पीपीटीज में आपको दिखा वही चीज यहाँ पर है। प्रोजेक्ट के अंदर मेन स्क्रीन होगी, व्यू ट्रेस की स्क्रीन होगी, बुक टिकट की स्क्रीन होगी, व्यू टिकट होगा, सर्च टिकट नंबर होगा, व्यू ऑल बुकिंग, व्यू ट्रेन बुकिंग, कैंसिल टिकट एंड कैंसिल ट्रेन होगा। इसमें नौ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक स्क्रीन बढ़ गई है विच इज कॉल्ड मेन स्क्रीन। शुरुआत हम आज मेन स्क्रीन को डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज ये होगी हमारी मेन स्क्रीन। पहला ऑप्शन दिया होगा ये सीन या ये आउटपुट कैसे ला पाओगे आप, क्या क्या लग रहा है? एक तो टेक्स्ट कलर लग रहा है और एक हल्का सा गो टू XY लग रहा है। गो टू XY के कारण टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द रो पे ला रहे हैं और जो फॉन्ट कलर हम चेंज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्स्ट कलर। और इन दोनों को यूज करने के लिए एक हेडर फाइल चाहिए विच इज कॉल्ड एज conio.h। अब एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बिगनर्स के दिमाग में कि हमें कोड ब्लॉक्स के अंदर conio.h तो बाय डिफॉल्ट मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन जो कोड ब्लॉक्स में conio.h आपको मिलती है उसमें आपको टेक्स्ट कलर नहीं मिलेगा, उसमें आपको CLR नहीं मिलेगा, उसमें आपको गो टू XY नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको getCH जैसे फंक्शंस मिलेंगे। इसलिए वो वाली conio.h हमारे किसी काम की नहीं है। हमें एक अलग से conio.h डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल बोर्डलेट स्टाइल की conio.h की फंक्शनैलिटी हम लोगों को कर देगी ऑफर। तो ये स्क्रीन बने इससे पहले हमें conio.h को अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ेगा ऐड। वो कैसे करना है उसके स्टेप्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड, उसे आप मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे, ठीक। सबसे पहला काम करिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, खोलिए कोड ब्लॉक्स, कीबोर्ड और माउस, प्रोजेक्ट का टाइटल डालिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, डालिए अपने प्रोजेक्ट का टाइटल डालिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। बन गया प्रोजेक्ट। आप कोड ब्लॉक्स को कर दीजिए मिनिमाइज, कर दिया। जिनके लैपटॉप में इंटरनेट ऑन है, आपको मैं एक यूआरएल दे रहा हूं, सामने आपको दिख रहा होगा, इस यूआरएल को अपने लैपटॉप में ब्राउजर पे ओपन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए इंटरनेट अपने लैपटॉप पे। और नहीं हो पा रहा है तो फिर किसी से लीजिए, शेयर करिए। इस यूआरएल पे जाकर एक फाइल अपलोड करनी है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी से फाइल शेयर कर लीजिए। जिनके पास है इंटरनेट ऑन कीजिए और इस यूआरएल को अपने ब्राउजर में ओपन कीजिए। घर से ले आए, बहुत बढ़िया है, घर का तो सामान वैसे ही शुद्ध होता है। जिनके पास नहीं है प्लीज किसी से अरेंज करवा दो फाइल, और जिनके पास इंटरनेट है आप तो रिटर्न करिए, मैं आपको सीधे डाउनलोड करवाता हूं। ये चेयर हटवा दो, बैग हटा लीजिए आप। हुआ, ब्राउजर ऑन हुआ। अब इस यूआरएल को ओपन करिए, https sourceforge.net/projects/conio।
फटाफट ये यूआरएल अपने सिस्टम पे ओपन कीजिए। हो गया? सैलरी शर्ट को उठाइए। और उठा दीजिए। पेन ड्राइव लगी हुई है क्या? BTS पहुंच गए? डाउनलोड बटन दिखा है मैं ग्रीन कलर का। ये क्या ओपन करा बेटा? ये होना चाहिए पेज ओपन। देखो आप ध्यान से, कुछ और आपने डाल दिया यूआरएल। यूआरएल ध्यान से ओपन कीजिए। कॉपी कर दे रहा हूं मैं नोटपैड में, देखें उसे। अच्छे से चेक करिए। दिस इज द यूआरएल। https://sourceforge.net/project/conio। हो गया? स्क्रीन आ गई आपके सामने, डाउनलोड बटन आ गया। क्लिक कर दीजिए डाउनलोड बटन पे। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। conio21.zip हुई डाउनलोड। नहीं हो रही है तो किसी से शेयर कर ले पेन ड्राइव के थ्रू। हो गई? अब इस फाइल को ओपन कीजिए। ये जिप फाइल है, किसी अनजिप करने वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन होगी। या तो आपके सिस्टम में हो WinRAR या आपके सिस्टम में हो WinZip, उसके थ्रू ये फाइल ओपन होगी। इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा conio21, उसको ओपन कीजिए डबल क्लिक करके। हुई ओपन? अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, आपको दो फाइल्स दिखेंगी, एक conio.c, एक conio2.h। दिख रही है? conio.c, conio2.h दो फाइल दिखेंगी। यूआरएल ये रहा। $// कर पा रहे हैं? खोल पा रहा है ओपन? दोनों फाइल्स दिख गई, conio.c, conio2.h दो फाइल्स नजर आएंगे आपको इसके अंदर। इन दोनों फाइल्स को कॉपी कीजिए, conio.c और conio2.h। बाकी कुछ मत उठाइएगा।
सिर्फ conio.c और conio2.h ये दो फाइल्स लीजिए, इन्हें कॉपी करिए। कॉपी करने के लिए इन्हें ड्रैग करना पड़ेगा आपको, conio.c और कंट्रोल दबाकर conio2.h। इन दोनों को ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ले आइए। ले आए, अब इन्हें करिए डेस्कटॉप से कट और आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए। मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर एफ ड्राइव के अंदर है। सी प्रोग्राम्स में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो आपने बनाया होगा उसके अंदर जाकर इन्हें पेस्ट कर दीजिए। ये एक बार फिर से बता दूं, फाइल्स खोल ली दोनों, डेस्कटॉप पे कॉपी कर दी, conio2.h और conio.c कर दी। अब इन्हें कॉपी करिए और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। प्रोजेक्ट फोल्डर कहां बनाया है? प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए और प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर इन दोनों फाइलों को पेस्ट कर दीजिए। मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इसके अंदर यहां आकर इन दोनों फाइलों को पेस्ट कर दीजिए, conio.c और conio2.h। कर पा रहे नहीं कर पा रहे इतना भी? फिर कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट? फाइल तक तो कॉपी हो नहीं रही आपसे, बुढ़े हो गए कंप्यूटर यूज करते करते। वो भी सिखाऊं मैं, आकर डेमो दूं। कुछ नहीं आई लो, रहने दो, रजिस्टर्ड नहीं होंगे इसलिए नहीं आ रहे आइकन्स। conio.c और conio2.h यही है ना दोनों? कहां कॉपी करा आपने? प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया आपने? ये प्रोजेक्ट था? नहीं था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होता तो इतने सारे फोल्डर बनते, उसमें पेन ओबीजे सब। प्रोजेक्ट कैसे बनाया था? न्यू प्रोजेक्ट में जाकर बनाया था, कोड ब्लॉक्स में। हो गया, कॉपी हो गया। आप कोड ब्लॉक्स पे आइए वापस। कोड ब्लॉक्स में आकर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसे सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करिए और क्लोज प्रोजेक्ट कर दीजिए। दोबारा से अब इसको ओपन करिए तो इसके सोर्सेस और हेडर में ये दोनों फाइल दिख जानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके दोबारा ओपन कीजिए। कैसे करिए दोबारा ओपन? फाइल में जाकर ओपन प्रोजेक्ट से यहां से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद फाइल में आए, ओपन पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट ओपन कीजिए। जब प्रोजेक्ट ओपन होगा तो आपको ये दोनों फाइलें सोर्सेस और हेडर में नजर आ जानी चाहिए। बाकी नहीं दिखेंगी, वो मैंने बनाई दी है, लेकिन आपको दो फाइल सोर्स में दिख रही होगी, main.c और conio.c, और हेडर में एक दिख रही होगी conio2.h। कॉपी किए? लाइए, पास कर दीजिएगा लैपटॉप।
सी प्रोग्राम कौन से वोल्ट में? डी फॉर दिल्ली, डी ड्राइव ना। दूसरा तरीका होता है, क्योंकि अगर मैं खुद बना ले करिए, आपके सिस्टम में ऐड फाइल से दोनों फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ऐड फाइल्स कर दिया मैंने। अभी बता देता हूं। करिए ऐड फाइल्स। आपके प्रोजेक्ट में अगर ये दोनों नहीं आ रही हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ऐड फाइल्स पे क्लिक कीजिए।
दोनों फाइल सेलेक्ट कीजिए, conio.c और conio2.h। कॉपी तो करती है प्रोजेक्ट में, इन्हें सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में आपको दिख जाएंगी। conio.c दिख जाएगी सोर्सेज में, conio2.h दिख जाएगी हेडर्स में। दिख गई? हो गया इतना सबका? चलिए अब जैसा मैंने आपसे कहा था अपन स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करेंगे, तो जितने भी फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस हैं, वो हमें एक अलग से हेडर फाइल में बनाने हैं। तो एक हेडर फाइल बनाइए, उसका नाम दीजिए rlyres.h। rlyres.h नाम की हेडर फाइल बनाइए। आती है बनानी? बनाइए जल्दी। फाइल पे आइए, फाइल में आने के बाद न्यू में आने के बाद एज यूजुअल फाइल सेलेक्ट कीजिए C++ हेडर। RLY रेलवे का RLY, रिजर्वेशन का RES, पूरा नाम हो गया RLYRES.h। इस नाम की हेडर फाइल बनाइए। RLYRES.h सामने दिख रहा है नाम आपको स्क्रीन पे, देखें और इस नाम की हेडर फाइल बनाएं। बन गई? हेडर में आ गई। अब इस हेडर फाइल को ओपन कर लीजिए। इसमें करने हैं अब अपन को कुछ डिक्लेरेशंस। तो आपको 2.c और 2.h दिख रही होंगी, दिख रही है प्रोजेक्ट में। एक main.c, एक conio.c, एक conio2.h और एक rlyres.h। 4 फाइल आ गई। बना लिया हेडर फाइल। चले आगे। चलिए अब आपकी पहली एक्सरसाइज। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हमें लेने हैं। एक स्ट्रक्चर लेना है ट्रेन के नाम से, एक स्ट्रक्चर लेना है पैसेंजर के नाम से। ट्रेन के नाम से जो स्ट्रक्चर लेना है ये उसके डेटा मेंबर्स की डिटेल्स हैं। उसमें एक डेटा मेंबर रखना है हमें train_no, जो स्टोर करेगा ट्रेन का नंबर, और डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होती हैं? नहीं, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स के जगह आप लेते हैं कैरेक्टर का एरे। तो आप कैरेक्टर का एरे लेंगे जिसका नाम देंगे train_no। करेक्ट? साइज अपने तरफ से 10 दे दीजिएगा। दूसरा अपन को लेना है फ्रॉम। इसके अंदर रखेंगे अपन जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है उस स्टेशन का नाम। ऑब्वियस सी बात है ये भी एक कैरेक्टर का एरे होगा। देन वी हैव टू, जहां तक की ये ट्रेन है डेस्टिनेशन स्टेशन, वो भी अपने आप में कैरेक्टर का एरे होगा। देन वी हैव फर्स्ट AC फेयर, FAC_फेयर, डेटा टाइप इंटीजर, SAC_फेयर, डेटा टाइप इंटीजर। बस 2 ही हमारे यहाँ कोचेज हैं, फर्स्ट AC एक सेकेंड AC। पैलेस वाली ट्रेन है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ फर्स्ट AC सेकेंड AC 2 ही कोचेज हैं। उसी 2 कोचेस के लिए 2 फेयर्स आपको मेंटेन करने हैं। फटाफट इसको देखते हुए स्ट्रक्चर डिक्लेयर कीजिए। दिख नहीं रहा पीछे? हाँ थोड़ा सा सुना। अब दिख रहा है? फटाफट डिक्लेयर करिए स्ट्रक्चर, फिर मैं दिखाऊंगा तो उसमें करेक्शंस कीजिएगा। पहले आप ट्राई करो। कहां डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर? हेडर फाइल के अंदर। करिए फटाफट। स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे? ट्रेन। स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे 5 डेटा मेंबर्स, train_no, from, to, FAC_फेयर, SAC_फेयर। ध्यान से देखें, आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, इसका C कन्वर्जन करिए, स्ट्रक्चर बनाइए। ट्रेन नंबर से इंटीजर में ले सकते हैं। ट्रेन नंबर इंटीजर लिख सकते हैं, बट हमें उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है ना। और फिर हम ट्रेन नंबर को A' करके B' करके भी दिखा पाएंगे, इसलिए उसको स्ट्रिंग ले रहे हैं।
हाँ जी 10 दे दीजिए 10 एरे की साइज 10 दे दीजिए ट्रेन नंबर के लिए, फ्रॉम के लिए, टू के लिए। साइज कुछ भी दे दीजिए, डजंट मैटर, वो मेरे हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा जो मैं दिखाऊंगा। मेन चीज है आप डेटा टाइप सही लिखें, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स सही फॉलो करें, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एडजस्ट कर लेंगे। नाम बिल्कुल यही दीजिएगा जैसे मैंने दिए हैं, तभी आप कोड फॉलो कर पाएंगे मेरे साथ। देखो नाम को लेकर फिर आएंगे एरर्स। ट्रेन अंडरस्कोर एनओ फ्रॉम टू एफएसी अंडरस्कोर पेयर एसएसी अंडरस्कोर पेयर हो गया। चलिए मैं आपको डिक्लेरेशन दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये डिक्लेरेशन है आपके स्ट्रक्चर का। Struct train, char train underscore no, char from 10, char to 10, int FAC underscore pair, int SAC underscore pair. उतारिए ध्यान से। कितना हो गया? हेडर फाइल नहीं करना है ना, डॉट सी में नहीं करना है। बढ़े आगे, चेंज हो लूं। हो गया, स्क्रॉल करूं। अगला स्ट्रक्चर हमें लेना है पैसेंजर। ये है पैसेंजर के डेटा मेंबर्स। पैसेंजर में एक पी अंडरस्कोर नेम है जो ऑफ कोर्स पैसेंजर का नाम होगा। जेंडर जो एक सिंगल कैरेक्टर होगा, रादर देन मेल हम एम रखेंगे, रादर देन फीमेल एफ रखेंगे। एमओबी अंडरस्कोर एनो जो कैरेक्टर का एक एरे होगा, उसको इंटीजर लेने का कोई सेंस नहीं बनता। एक एज होगा जिसकी डेटा टाइप इंट होगी। ट्रेन अंडरस्कोर एनो स्ट्रिंग पी अंडरस्कोर क्लास, ये क्या है? पैसेंजर कौन सी क्लास में बुकिंग करा रहा है, फर्स्ट एसी या सेकंड एसी। टिकट अंडरस्कोर एनो पैसेंजर का टिकट नंबर। जी पैसेंजर, स्ट्रक्चर का नाम पैसेंजर। पढ़िए ध्यान से, डिक्लेरेशन करिए। स्ट्रक्चर का नाम दीजिए पैसेंजर। पैसेंजर के अंदर जो मेंबर्स दिख रहे हैं उन्हें डिफाइन करिए। जिसके आगे कैर लिखा है वो कैरेक्टर वेरिएबल है, जिसके आगे स्ट्रिंग लिखा है वो कैरेक्टर का एरे है। आपके लैपटॉप का है? कोई क्लास में कैसे आ रहे हैं बेटा बिना लैपटॉप के? चेक नहीं करें? हाँ, ट्रेन नंबर फिलहाल हम लोग न्यूमेरिक रख रहे हैं, लेकिन उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर एरे लीजिएगा, इंटीजर नहीं लेना है। देखो ध्यान से, अपने मर्जी से कोई डेटा टाइप चेंज नहीं करनी है, और करनी है तो प्रोजेक्ट घर बैठ के बनाना है। फिर
हो गया? कंप्लीट करिए मैच। हो गया? आगे बढ़ूं? लास्ट है टिकट नंबर INT टिकट NO अंडरस्कोर है। एक मिनट मैं कोड में चेक कर लूं, कोड में होगा तो आप लगा लीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, थ्योरी में से भी मैं ड्रॉप कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। मत दीजिएगा अंडरस्कोर, डायरेक्ट लिखिए टिकट NO। हो गया? ठीक। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपने सी लैंग्वेज में बनाए हैं, तो आपको याद होगा सी में जब भी आप इनका नाम लेंगे, इनके नाम के पहले स्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको स्ट्रक्ट लगाने का कंपल्शन कंपाइलर ना दे तो क्या करते हैं? तो अगला स्टेप है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को टाइप डेफ कीजिए। दोनों स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर हो गए। अब उसके नीचे वो टाइप डेफ स्टेटमेंट्स लिखिए। टाइप डेफ स्ट्रक्ट ट्रेन ट्रेन, टाइप डेफ स्ट्रक्ट पैसेंजर पैसेंजर, दोनों स्ट्रक्चर्स का टाइप डेफ कीजिए। हो गया? अब 2 मिनट के अंदर एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। अब आपका टेस्ट। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शंस बनाने हैं। आप सबको पता होगा फंक्शन बनाने की तरफ पहला स्टेप क्या होता है? फंक्शन को अपन को करना पड़ता है डिक्लेयर। लेट अस सी आप में से कौन कितनी जल्दी फंक्शन के डिक्लेरेशंस गेस कर पाता है। एक चांस लड़कियों को, एक चांस लड़कों को। ठीक है? मैं आपको फंक्शन की थ्योरी दिखाऊंगा, आपको बुद्धि लगाकर फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी है। ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स। कोई भी गर्ल स्टूडेंट इस डिक्लेरेशन को पढ़े और मुझे बताए मेरे इस फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए। एनी गर्ल रेज योर हैंड। एक फंक्शन बनाना है मुझे जिसका नाम देना है एंटर चॉइस, जो फंक्शन यूजर के सामने सारे ऑप्शंस की लिस्ट शो करेगा, यूजर से ऑप्शन लेगा और वो ऑप्शन मेन को रिटर्न कर देगा। टेल मी द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन यूजर के सामने सारे ऑप्शंस की लिस्ट दिखाएगा जो आपको अभी दिख रही थी मेन स्क्रीन पे। यूजर को बोलेगा एक ऑप्शन चूज करो। मैं एक ऑप्शन चूज करूंगा जिसका कोड 1 से लेकर 9 तक कुछ होगा। जो भी चूज करूंगा ये वो लेकर मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा। इन एंटर चॉइस। परफेक्ट। करिए डिक्लेयर अगला फंक्शन अपनी हेडर फाइल में, इन एंटर चॉइस। इन एंटर चॉइस कहां डिक्लेयर कर रहे हैं? दोनों टाइप डेफ्स के नीचे। ये फंक्शन कहां से कॉल होगा? मेन से। क्या करेगा? मेन्यू डिजाइन करेगा। ये मेन्यू स्टेट डिजाइन करने का फंक्शन है और इसको बार बार चलाएंगे। यूजर के सामने मेन्यू बार बार आएगा, कोई भी ऑप्शन को चूज करेगा, वो ऑप्शन करने के बाद कोड फिर से मेन्यू दिखाएगा। इसलिए मेन में से लिखने की बजाय कन्वर्ट कर दिया मैंने फंक्शन में, ताकि इसको जब जरूरत पड़े अपन मेन से कर लेंगे कॉल। क्लियर? अब इसकी कोडिंग नहीं कर रहे, अभी सिर्फ प्रोटोटाइप्स लिख रहे हैं अपन। चलिए ना बॉयज, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा add underscore trains। जिस फंक्शन में जाकर हमें ट्रेन्स की डिटेल्स एक फाइल में ऐड करनी है। वॉइड, वेरी गुड।
नाम ऐड अंडरस्कोर ट्रेन्स, और कोई आर्गुमेंट वगैरह यहाँ लिखा तो है नहीं कि देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आर्गुमेंट टाइप भी वॉइड। जो ट्रेन की डिटेल्स हम ऐड करेंगे वो इसकी बॉडी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी के अंदर ट्रेन का डेटा भरेंगे और ट्रेन का डेटा फाइल के अंदर कर देंगे ऐड। यानी ये जो फंक्शन है ये ट्रेन का डेटाबेस तैयार करेगा, ट्रेन की डिटेल्स फाइल्स में जाकर ऐड करेगा। प्रोटोटाइप क्या होगी? void add underscore trains। गुड, सिंपल। लिखते चलिए, लिख लिया? चलिए गर्ल्स, व्यू अंडरस्कोर ट्रेन एक ऐसा फंक्शन जिसको जब भी हम कॉल करेंगे फाइल खोलेगा, सारी डिटेल्स निकालेगा, स्क्रीन पे शो कर देगा। स्क्रीन पे शो करेगा तो रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं। रिटर्न टाइप वॉइड, नाम व्यू अंडरस्कोर ट्रेन्स, आर्ग्यूमेंट टाइप भी वॉइड। देखिए तीसरा फंक्शन ये वॉइड व्यू अंडरस्कोर ट्रेन्स। अब पीछे जितने लड़के बैठे हैं उनमें से कोई एक, आगे वाले छोड़ दीजिएगा। अगला फंक्शन ये है कुछ लड़कों लायक चैलेंज। एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हो बुक अंडरस्कोर टिकट, जिसको पैसेंजर टाइप का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट भेजा जाए। ये उस पर्टिकुलर पैसेंजर का टिकट बुक कर दे, अगर बुकिंग सक्सेसफुल हो तो टिकट नंबर रिटर्न कर दे, बुकिंग सक्सेसफुल ना हो तो रिटर्न कर दे -1। बुकिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होगी? शायद उस पर्टिकुलर ट्रेन में वो पर्टिकुलर सीट्स फुल हो गई तो बुकिंग नहीं हो पाएगी, तो ये रिटर्न -1 करे, वरना ये रिटर्न टिकट का नंबर कर दे। प्रोटोटाइप बोलिए, बोलिए। रिटर्न टाइप इंट, नाम बुक अंडरस्कोर टिकट, पैरामीटर में स्ट्रक्ट पैसेंजर या सिर्फ पैसेंजर, क्योंकि आपने टाइप डेफ कर लिया है। सो रिटर्न टाइप इंट, नाम बुक अंडरस्कोर टिकट, आर्ग्यूमेंट टाइप पैसेंजर। अगला फंक्शन लिखा? चले आगे, चलिए गर्ल्स, फंक्शन नंबर 5 ध्यान से करेगा। एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनओ। ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पैसेंजर का मोबाइल नंबर लेगा, इस पैसेंजर के सारे टिकट्स ढूंढेगा, जितने भी टिकट्स हैं उन्हें एक एरे में डालेगा और वो एरे रिटर्न कर देगा। और अगर इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे कोई टिकट बुक ही नहीं हुआ है तो रिटर्न कर देगा NULL नल। सोच के समझ के आराम से प्रोटोटाइप बताओ और हाथ उड़ा दो जरा, चेहरा देखना मुझे कौन क्या बोल रही है। लड़के ना बोले कुछ, गर्ल्स। एक ऐसा फंक्शन जो एज एन आर्ग्यूमेंट पैसेंजर का मोबाइल नंबर लेगा, इस मोबाइल नंबर के बेस पर फाइल में सर्चिंग करेगा, इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जितने भी टिकट्स बुक हुए हैं उनके टिकट नंबर निकालेगा और वो टिकट नंबर्स रिटर्न कर देगा, और अगर एक भी टिकट बुक नहीं हुआ है तो नल रिटर्न कर देगा। रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप इंटीजर पॉइंटर। कारण अगर टिकट नंबर्स रिटर्न होंगे तो बुद्धि लगाइए एक से ज्यादा टिकट नंबर रिटर्न होंगे। एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न तभी हो सकती है जब आप रिटर्न एक एरे कराएं, और अगर एरे रिटर्न होगा तो एरे का बेस एड्रेस रिटर्न होगा। एरे का बेस एड्रेस रिटर्न होगा तो रिटर्न टाइप फंक्शन की हो जाएगी पॉइंटर। अब बिना रोके पूरी प्रोटोटाइप बोल दीजिए। एक पॉइंटर गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनो, और आर्ग्यूमेंट में मोबाइल नंबर लेगा। मोबाइल नंबर हमने लिया है एज कैरेक्टर एरे, तो आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर पॉइंटर, यानी ये एक पॉइंटर लेगा और एक पॉइंटर देगा। जो लेगा वो मोबाइल नंबर होगा, जो देगा वो एरे का बेस एड्रेस होगा जिस एरे में सारे टिकट नंबर स्टोर होंगे, और अगर टिकट नंबर नहीं मिला तो रिटर्न करेगा नल। और जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप पॉइंटर होती है उससे हम नल रिटर्न करवा सकते हैं। याद है कोई ऐसा फंक्शन है जो ऐसा करता है? एमएलओक। एमएलओक क्या रिटर्न करता है? मेमोरी एलोकेट करने के बाद मेमोरी का बेस एड्रेस, और नहीं मिलती है मेमोरी तो नल। जैसा एमएलओक है वैसा आपका फंक्शन होगा। ये है आपके फंक्शन की कंप्लीट प्रोटोटाइप।
INT पॉइंटर गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर NO आर्गुमेंट टाइप कैर पॉइंटर। आर्गुमेंट टाइप कैर पॉइंटर क्यों? फटाफट बताएं। क्योंकि मोबाइल नंबर हमने लिया है एज अ स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप int पॉइंटर क्यों? क्योंकि हमें एक टिकट नंबर नहीं बहुत सारे टिकट नंबर रिटर्न करने हैं। बहुत सारे टिकट नंबर रिटर्न करने हैं तो रिटर्न एक एरे होगा और सी कहती है अगर एरे रिटर्न कराओगे तो रिटर्न कराना पड़ेगा एरे का बेस एड्रेस। और ये एरे कितने टिकट नंबर का बनेगा? वो भी डायनेमिक होगा। नहीं, आपको क्या पता किसी ने कितने टिकट बुक करे? किसी ने 2 टिकट करे होंगे, किसी ने 5 टिकट करे होंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हमें पहले डायनेमिकली एक एरे बनाना पड़ेगा। कितने साइज का? जितने टिकट नंबर आएंगे उतने साइज का। फिर उसके अंदर टिकट नंबर भरे जाएंगे और फिर उस एरे का बेस एड्रेस करेगा रिटर्न। अभी नहीं, 1 या 2 लेक्चर बाद आएगा। एमएलओक रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें एमएलओक की जरूरत पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है क्यों पड़ेगी एमएलओक की जरूरत? नहीं आ रहा है क्योंकि हमें नहीं पता एक मोबाइल नंबर पे कितने टिकट बुक हुए हैं। वो हमें डेटाबेस में सर्च करके मालूम चलेगा। डेटाबेस में सर्च कर पता चला 5 टिकट बुक हुए हैं तो एरे भी बनेगा सिर्फ 5 का। अगर 3 टिकट बुक हुए तो एरे भी बनेगा सिर्फ 3 का। उस एरे का ये रिटर्न करेगा बेस एड्रेस। चलिए बॉयज, व्यू टिकट एक ऐसा फंक्शन जो एज एन आर्ग्यूमेंट टिकट नंबर लेगा, इस टिकट नंबर की डिटेल्स ढूंढेगा और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। रिटर्न टाइप वॉइड नाम व्यू अंडरस्कोर टिकट आर्ग्यूमेंट टाइप इंट बाय इंट क्योंकि टिकट नंबर जा रहा है एज आर्ग्यूमेंट। आपके हिस्से में इजी आ रहे हैं। वॉइड व्यू अंडरस्कोर टिकट आर्ग्यूमेंट टाइप इंट। डन। चले आगे, चेंज करूं। नेक्स्ट गर्ल्स व्यू अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर बुकिंग्स एक ऐसा फंक्शन जो सारे टिकट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। रिटर्न टाइप भी वॉइड, आर्ग्यूमेंट टाइप भी वॉइड। सो सिंपल वॉइड व्यू अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर बुकिंग्स पैरामीटर टाइप भी वॉइड। डन। बताइए बॉयज, एक ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर में ट्रेन नंबर ले, उस ट्रेन नंबर पे जितने भी टिकट्स बुक हुए हैं उनकी डिटेल्स प्रिंट कर दे। रिटर्न टाइप वॉइड नाम व्यू अंडरस्कोर बुकिंग आर्ग्यूमेंट टाइप कैरेक्टर पॉइंटर क्योंकि ट्रेन नंबर इज अ कैरेक्टर एरे। एरे पास होगा तो उसका एड्रेस पास होगा, एड्रेस पास होगा तो रिसीव करेगा एक पॉइंटर। void view underscore bookings argument type char pointer। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट करूं चेंज? अब आप खुद पढ़िए, पढ़िए, समझिए और प्रोडक्ट बताइए। एक ऐसा फंक्शन जो टिकट नंबर एज एन आर्गुमेंट ले, टिकट कैंसिल करे, टिकट कैंसिल हो जाए तो ट्रू रिटर्न करे, ट्रू मतलब 1, टिकट ना कैंसिल हो पाए तो 0 रिटर्न करे। रिटर्न टाइप इंट नाम कैंसिल अंडरस्कोर टिकट आर्गुमेंट टाइप इंट। इंट कैंसिल अंडरस्कोर टिकट आर्ग्यूमेंट टाइप इंट। कोई और लैंग्वेज होती तो आप रिटर्न टाइप बूलियन रख सकते थे, बट सी में बूलियंस है नहीं तो काम चलाना पड़ेगा इंट से। हो गया? टेंस फंक्शन पढ़िए। एक ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर में ट्रेन नंबर ले और इस ट्रेन में जितनी बुकिंग्स हैं सब डिलीट कर दे। ट्रेन ही कैंसिल कर दी है रेट ने किसी कारण से। आर्ग्यूमेंट टाइप ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर कैसा है? कैरेक्टर पॉइंटर। रिटर्न टाइप
टाइप इंट। अगर सारे टिकट कैंसिल हो पाए तो ट्रू, नहीं हो पाए तो 0 यानी फॉल्स। INT कैंसिल अंडरस्कोर ट्रेन, आर्ग्यूमेंट टाइप कैर पॉइंटर। हो गया? अब आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी हेडर फाइल rl/res.h कुछ ऐसी नजर आनी चाहिए। एक बार अच्छे से मैच कर लीजिए, कोई ऐसी चीज ना हो जो आप मिस कर रहे हो। दिस इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट ट्रेन सेम है, स्क्रॉल कर दूं, स्ट्रक्ट पैसेंजर, दोनों टाइप डेफ और सारे फंक्शन डिक्लेरेशंस। एक एक फंक्शन डबल चेक कीजिएगा ध्यान से, स्पेलिंग, केस, अंडरस्कोर की पोजीशन। गेट टिकट की रिटर्न टाइम इंट इज अ पॉइंटर, बिल्कुल सही। हो गया कंप्लीट। ये हुआ आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट फिनिश। अब इन सबको डिफाइन ना करेंगे, एक और नहीं, मेन में नहीं करेंगे, मेन से तो सिर्फ कॉल करेंगे। अब एक और .c फाइल बनाइए, नाम दीजिए rly/res.c। .h आपने बना लिए, अब .c फाइल बनाइए, rly/res.c। अगला चैलेंज आपका rly/res.c। देखा बलगेट भाई? अब इसके अंदर हमें सबसे पहले डिफाइन करना है एंटर चॉइस फंक्शन, राइट? एंटर चॉइस की ये फंक्शनैलिटीज हैं। पहला काम एंटर चॉइस का होगा, प्रोजेक्ट टाइटल को रो के सेंटर ऑफ द फर्स्ट रो पे दिखाए। तो सबसे पहले बताइए, रेलवे रिजर्वेशन यहां से कैसे शुरू होगा प्रिंट होना? बाय कॉलिंग go2xy। कलर येलो कैसे होगा? बाय कॉलिंग टेक्स्ट कलर। और ये डैशेस कैसे आएंगे? ये डैशेस लाने के लिए एक फॉर लूप चलाइए, कितनी बार? 80 times। By 80 times because one row on console window contains 80 columns। और उस for loop के अंदर printf में डैश लगा दीजिए। ये आपका फर्स्ट छोटा सा चैलेंज है, करिए। Can you do this? कर सकते हैं? ये आउटपुट जनरेट रो के सेंटर पे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लिखा हुआ आना चाहिए, उसके नीचे सारे येलो कलर में डैशेस आने चाहिए। करिए फटाफट चैलेंज इंप्लीमेंट। क्या करेंगे बताएं? इंटरचॉइस में आगे सबसे पहले go2xy कॉल करेंगे। अब आप हिट एंड ट्राई करें,
उससे पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली गो टू एक्स वाई को क्या देना है आपको। सबसे पहले तो ये 3 हेडर फाइल्स अटैच कर लीजिए, इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। stdio क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस ऐसे बनाएंगे जिनमें आप printf यूज करेंगे, तो stdio चाहिएगी। conio2.h क्यों? गो टू एक्स वाई, टेक्स्ट कलर सब conio2 से आएंगे। और आपकी वाली हेडर फाइल क्यों? क्योंकि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शंस डिफाइन करने जा रहे हैं उनके डिक्लेरेशंस आ रहे हैं इस हेडर फाइल से। तो सबसे पहले अपनी इस फाइल .c फाइल के टॉप पे ये 3 हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स लिखें। लिखे? ये है जो आपको चैलेंज मैंने दिया है छोटा सा सॉल्यूशन। इससे क्या होगा? टेक्स्ट कलर येलो से, येलो कौन है? कलर कोड है, कहां से आ रहा है? आपने जो conio.h अटैच की है उससे आ रहा है। इससे क्या होगा? गो टू एक्स वाई 28,1 28 क्या है यहां पर? कॉलम, 1 क्या है यहां पर? रो। तो फर्स्ट रो के 28वें कॉलम पे कर्सर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंटफ क्या करेगा? प्रिंटफ के थ्रू आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। आपको याद होगा जो बोरलैंड के पास प्रिंटफ है उसकी जगह हमको सी प्रिंटफ लेना पड़ता है, बट ये वाली जो हेडर फाइल है इसमें प्रिंटफ भी इतना समझदार या इंटेलिजेंटली कोडेड है कि वो टेक्स्ट के कलर के चेंजेस को सेंस कर पाता है। वरना हम लोगों ने सी में इस प्रिंटफ की जगह लिखा था सी प्रिंटफ। सी प्रिंटफ नहीं चाहिए, प्रिंटफ से ही आपका काम चल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस फॉर लूप डूइंग? ये क्या कर रहा है? ये 80 टाइम्स चल रहा है और स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है डैशेस। कौन सी रो से? सेकंड रो। सेकंड रो पे कर्सर कैसे गया? \n से। तो ये एल लगाना मत भूलिएगा, ये भूल गया तो क्या होगा? ये भूल गया तो डैशेस सिस्टम के आगे से प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। नमन रिमोट चलिए अब बताया कि नेक्स्ट क्लास कब रखें आप लोग की? नेक्स्ट क्लास सुबह आ सकते हैं कभी या शाम को? सुबह कितने बजे? 9 बजे है ना? तो ऐसा करते हैं कि सैटरडे शाम को ही रखते हैं हम लोग। सैटरडे सेम टाइम 4 बजे। सैटरडे 4:30। यही बता दीजिए जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपके पास मैसेज आता है, फिर आप बोलते हैं टाइम चेंज कर दीजिए, फिर सबको मैसेज करना पड़ता है, फिर लोग परेशान होते हैं। आप पहले बता दें कोई सैटरडे शाम को 4 बजे चलेगा। सैटरडे चलेगा ना? ठीक। अब आप जब सैटरडे आएंगे तो एक टास्क करके लाएंगे, याद रखिएगा कोड चेक होगा, उसके बाद एंट्री मिलेगी। और 4 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, 4 से 4:15 के बीच में। आप 3:30 रिपोर्ट करें यहाँ पर। कितने बजे बुलाना मैं? कितनी देर लगेगी चेक करने में? 1 घंटा, मतलब 3 बजे। ये आपका टास्क है जो आपको करके लाना है। ये जो आपको दिख रहा है इससे ये रो जनरेट हो जाएगी। अब आपका काम है ये मेन्यू सिस्टम प्रोड्यूस करना। ये मेन्यू सिस्टम प्रोड्यूस हो जाए, यूजर से हम चॉइस ले लें और वो चॉइस रिटर्न हो जाए। किसको? मेन को। अब आपको एंटर चॉइस की ये फंक्शनैलिटी करनी है, ये स्क्रीनशॉट आना चाहिए, SC लाइव पे अपलोड हो जाएगी एक्सरसाइज। फिलहाल आप क्लिप ले रहे हैं इसकी। ठीक, यहां पर सिर्फ UI दिख रहा है, फंक्शनैलिटी समझ में आ रही है क्या होगा? नीचे फंक्शनैलिटी भी है, कॉपी कर लीजिए उसे भी। इतना दिखाने के बाद कोड आपका पॉज हो जाए यूजर के जवाब के लिए। जो भी यूजर जवाब दे वो वैल्यू मेन को कर दी जाए रिटर्न। हो जाएगा। ये टास्क करके आपको लाना है। अगला लेक्चर और ज्यादा एग्जॉस्टिव होगा। अगले लेक्चर में मेन और फाइल लर्निंग यूज करते हुए अपन बाकी काम करेंगे। तो 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका, 3 बजे ले आइएगा इस कोड के साथ, 4 बजे फिर बैच स्टार्ट हो जाएगा। बोलना चाहिए था ना बेटा। हाँ, ये कंफर्म नहीं है अभी भी। मैम
बुलाइएगा सर को। जी कोड की फोटो ले ले। ये रहा कोड, जितना आपको मैंने करा दिया है, इसके नीचे का करके लाना है आपको। इसके बाद की फंक्शनैलिटी ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी कि यूजर के सामने चॉइस की लिस्ट आ जाए। ले लीजिए क्लिक, इसकी फोटो। अब ये चॉइस दिखनी चाहिए और ये फंक्शनैलिटी चाहिए, जो भी चॉइस यूजर दे वो चॉइस रिटर्न हो जाए। हो जाएगा। आइए सैटरडे कोई इश्यूज होगा आप मिल लीजिए मैम से, इनसे बात कर लीजिएगा।